Good morning, my dear students. I am Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. Yesterday we have completed our chapter of grammar about prepositions. Today we are going to start chapter number 29, message writing. What is message writing? जैसे हम व्हाट्सएप पे भी छोटे छोटे मैसेज भेज देते हैं, कोई मैसेज भेजना होता है किसी को, बट जब फ़ोन नहीं थे तो उसके पहले मैसेज वगैरह कैसे लिखे जाते थे। या मान लो एट ए टाइम आपके पास फ़ोन अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर जाना है और आपको किसी के लिए मैसेज छोड़ के जाना है, तो आप क्या करोगे। तो उस केस में बेटा मैसेज राइटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे मैसेज आप किस सिचुएशन में लिख सकते हो। जैसे आपको फर्स्ट दिया गया है, द फोन रिंग्स एंड द पर्सन होम द कॉल्स मीन्ट इज़ नॉट एट होम, कि आपके मान लो किसी आपकी सिस्टर के लिए फ़ोन आता है और वो सिस्टर आपके घर पे नहीं है और आपको मान लो उसी टाइम कहीं जाना पड़ता है फ़ोन अटेंड करने के बाद, तो अपनी सिस्टर को मैसेज आप कैसे दोगे। तो एक रिटर्न फॉर्म में आप एक मैसेज लिखोगे उसके लिए और वो घर में छोड़ दोगे ताकि वो आके देख ले। दूसरा है, मान लो ये आपको जैसे दे रखा है सेकंड सिचुएशन कि मिस्टर ए को अपने फ्रेंड के घर पे जाना है कुछ डिस्कस करने के लिए और वो ये जानना चाहता है कि वो घर पे है कि नहीं है। वाइफ नीड्स टू गो आउट फॉर शॉपिंग एंड विल बी लेट टू रिटर्न। हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन हु आर नॉट एट होम नाउ आर लाइकली टू रिटर्न बिफोर शी डज, कि वाइफ को शॉपिंग के लिए जाना है और वो लेट भी हो सकती है आने में, अपने हस्बैंड और बच्चों को वो इसके बारे में बताना चाहती है, तो वो रिटर्न में मैसेज छोड़ के जाती है। और वो मैसेज कैसे लिखा जाता है बेटा, सिचुएशंस तो कई हो सकती हैं, लेकिन अभी के टाइम में क्या करते हैं, फ़ोन पे मैसेज छोड़ देते हैं या और कोई तरीका होता है, बट एक रिटर्न फॉर्म में जो मैसेज लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है। तो हमें शॉर्ट और क्लियर मैसेज लिखना होता है ताकि वो शॉर्ट भी हो, पढ़ने में भी समझ में आ जाए क्या लिखा, और बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। उसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ने के बाद सामने वाला सोचने लग जाए कि ये किस बारे में था। तो लर्निंग टू राइट अ शॉर्ट एंड क्लियर मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल टू बी मास्टर्ड, की ऐसी राइटिंग स्किल है जिसमें आपको मास्टर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिचुएशन है तो कोई भी टाइम पे आपके सामने प्रेजेंट हो सकती है। तो उसके लिए मैसेज कैसे राइट करना है ये आपको अभी बताया जाएगा। मोस्ट ऑफन द क्वेश्चन ऑन मैसेज राइटिंग हैज़ एन इनपुट ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। इसमें मेनली हम जो मैसेज रिटर्न करते हैं दो इंसानों के बीच में तीसरे के बारे में बात हो रही होती है। और मान लो जैसे आपको अभी सिचुएशन बताई मैंने कि आपके ब्रदर के लिए फ़ोन आ जाता है और आपके ब्रदर या फादर घर पे नहीं है और आपने उनको मैसेज करना और बाय चांस आपको भी कहीं जाना पड़ता है, तो थर्ड पर्सन के बारे में जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है वो मैसेज आप उनके लिए लिख सकते हो कि आपके बारे में क्या मैसेज आया है, कि आपके फ्रेंड ने या आपके जिसने भी फ़ोन किया है कॉल किया है तो उन्होंने क्या मैसेज दिया है। तो मैसेज जो हमेशा आपको बॉक्स में लिखना है। किस में लिखना होता है, बॉक्स में। आपको यहाँ दे रखा है ना, यू विल राइट अ मैसेज इन अ बॉक्स। अगर आपने बॉक्स के बिना मैसेज लिखा तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, तो एक प्रॉपर बॉक्स बना के आपको उसमें मैसेज राइट करना होता है। तो ऐसे जैसे दे रखा है आपको, ऐसे बॉक्स बनाओगे आप, यहाँ पे आपकी टाइमिंग आ जाएगी, राइट द टाइम ऑफ राइटिंग द मैसेजर, किस टाइम पे आप मैसेज लिख रहे हो वो टाइमिंग यहाँ पे लिखोगे, डेट लिखोगे कौन सी डेट को लिख रहे हो, उसके बाद आप ये किसको लिख रहे हो, डियर अंकल, डियर फादर या माई ब्रदर, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने डियर लिखना है, माई फादर, माई मदर, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, या माई फ्रेंड किसके बारे में भी लिख सकते हो। और इस पोर्शन में आपको मैसेज लिखना है, बट मैसेज शुड बी क्लियर एंड शॉर्ट। आफ्टर दैट हेयर यू हैव टू साइन और राइट योर नेम। ओके, इसमें आपको कोई एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बाय पोस्ट कहीं पे भी नहीं भेजना, आपको अपने घर के मेंबर्स के लिए लिखना है और घर पे ही वो जो स्लिप है वो मैसेज की वो छोड़नी है। जैसे यू डोंट नीड टू राइट रिसीवर एड्रेस, आपको रिसीवर का एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, डियर अंकल, डियर ये कुछ भी जो मदर फादर लिखना है, और टाइम और डेट आपको जहाँ पे मेंशन करनी है वहीं पे करनी है। राइट साइड पे आपका टाइम होगा, लेफ्ट साइड पे आपकी डेट होगी। ओके, और इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन आप इसमें नहीं देंगे।
ओके, इसके बाद आपका सेकंड पेज पे दिया गया कि आपको इसमें क्या क्या लिखना है। नेम ऑफ द पर्सन फॉर होम द मैसेज इज मीन में समटाइम्स बी रिटन एट द टॉप ऑफ द मैसेज, कि आप उस पर्सन का नेम भी लिख सकते हो, किसके लिए है ये मैसेज। ये डियर या वगैरह ना लिखो आप। जब मान लो अपने ब्रदर के लिए आपको मैसेज लिखना है तो ब्रदर का सिंपल नेम लिख के छोड़ सकते हो। और आपको इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी होती। जैसे हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ही कोमा इज़ या ही विल डबल एल लगा देते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स आपको यूज़ नहीं करनी है और अपने आप से आप कुछ भी उसमें ऐड नहीं करेंगे। जितना सामने वाले ने आपको मैसेज करने को बोला है आप उतना ही लिखेंगे। और पुट यूर नेम और सिग्नेचर, आपका नेम और सिग्नेचर एंड में आप लिखेंगे। और वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपका जब भी लिखने को आती है तो वर्ड लिमिट काउंट की जाती है। और आपने ज़्यादा या कम लिखी है तो एक दो वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, बट आपको 50 वर्ड्स बोले हैं तो 50 में ही कंप्लीट करना है। 52 हो सकते हैं, 48 हो सकते हैं, बट ये नहीं कि आप 60 तक उसको लेके जाएं या 45 में छोड़ दें उसको, तो वो गलत है। अराउंड 50 आपको कंप्लीट करना है। अब आपका इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, कैसे लिखेंगे। यू आर मिसिज सरस्वती, योर डॉटर अपर्णा इज़ एक्सपेक्टेड टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। आपकी डॉटर अपर्णा स्कूल से आने वाली है, बट यू हैव सम अर्जेंट वर्क एंड यू नीड टू गो फॉर अ शॉर्ट वाइल। लेकिन आपको कोई ज़रूरी काम आ गया है और आपको बाहर जाना है थोड़े टाइम के लिए। लीव अ नोट फॉर अपर्णा इन्फॉर्मिंग हर। अपर्णा को इन्फॉर्म करते हुए एक नोट लिखना है। दैट, क्या इन्फॉर्म करना है। हर लंच इंक्लूडिंग हर फेवरेट डिश कस्टर्ड इज़ रेडी, कि उसका लंच भी रेडी है और उसकी फेवरेट डिश जो उसने बोली होगी बनाने के लिए कस्टर्ड, वो भी रेडी है। एंड टेल हर वेयर इट इज़ लाइंग इन द किचन, और ये भी बताना है कि किचन में वो कहाँ पे है। ऑल्सो टेल हर दैट शी शुड नॉट वरी एज यू विल बी बैक बाय 4 PM पॉजिटिवली। और साथ में ये भी बताना है कि आप 4 बजे तक वापस आ जाओगे। अब आपको लिखना कैसे है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बॉक्स बनाना है, जैसे कि आपकी बुक में भी एक बॉक्स बना हुआ है। यू हैव टू मेक अ बॉक्स विद स्ट्रेट लाइंस। यानी कि लाइंस आप टेढ़ी मेढ़ी लगाओगे, कर्विंग में लगाओगे नहीं, आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है और स्केल और पेंसिल का यूज़ करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू इन कैपिटल मैसेज। राइट साइड पे आपको टाइमिंग लिखनी है, क्योंकि उसकी मम्मा 4 बजे तक आ जाएगी तो हो सकता है उसको दोपहर को कहीं काम जाना पड़ गया, आप उस टाइम स्कूल से ना आए हो। और यहाँ पे आपको डेट लिखनी है जिस दिन आप मैसेज लिख रहे हो। आप आज की डेट डालोगे, जैसे आप आज मैसेज लिख रहे हो 5 जनवरी है आज, तो आप यहाँ पे 5 जनवरी 2022 लिखेंगे। उसके बाद अब अपर्णा लिखेंगे, उसकी डॉटर का नेम है, उसको मैसेज लिखा जा रहा है। अब उसकी मम्मा क्या कह रही हैं कि मुझे बाहर जरूरी काम के लिए मैं जा रही हूँ, मीन्स आई एम गोइंग आउट फॉर सम अर्जेंट वर्क, प्लीज़ ईट योर लंच विच इज़ केप्ट रेडी ऑन द डाइनिंग टेबल। और उसकी मम्मा ने डाइनिंग टेबल पे लंच रखा है और उसको बता रही हैं कि विच इज़ केप्ट ऑन डाइनिंग टेबल। एंड डोंट फॉरगेट योर फेवरेट कस्टर्ड, और अपना फेवरेट कस्टर्ड भी खाना मत भूलना। आप इसमें ये भी लिख सकते हो एंड योर फेवरेट कस्टर्ड इज़ इन फ्रिज, सिंपल लैंग्वेज में, या फिर इज़ ऑन टेबल। कहीं भी आप इसको ऐसे लाइन बना के लिख सकते हो कि योर फेवरेट कस्टर्ड इज़ इन फ्रिज और ऑन द टेबल। आई विल बी बैक, और टाइमिंग भी बतानी है उनको, जैसे इसमें बताई गई थी क्वेश्चन में आपको। आई विल बी बैक बाय 4 PM, डोंट वरी। उसके बाद मम्मी या मोम, आपको जो नीचे उनकी मोम लिख रही है तो मोम यहाँ पे लिखेंगी। तो ये पूरा आपको विद बॉक्स अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके। और सेकंड एक कन्वर्सेशन दे रखी है बेटा, आपको बताया था ना टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकती है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में क्या है कि 2 पर्सन की टेलीफोन पे बात होती है और एक पर्सन दूसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को बताने के लिए बोलता है कि आप उनको ये मैसेज देंगे। जैसे इसमें कन्वर्सेशन है, रोज़ी अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th एंड द ऑफिस असिस्टेंट ऑफ हर स्कूल राइट ए मैसेज इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन स्पेस प्रोवाइडेड। अब टेलीफोन की बेल बजती है, क्या होता है, द टेलीफोन बेल रिंग्स, ऑफिस असिस्टेंट मीन्स OA पिक्स द रिसीवर। जैसे रिसेप्शन पे जो
फ़ोन अटेंड करने के लिए टीचर्स होते हैं ना, उनको ऑफिस असिस्टेंट्स बोला जाता है। ओए हेलो गुड मॉर्निंग, डीपीएस मीन्स गुड मॉर्निंग, यहाँ पे आपका स्कूल का नेम भी हो सकता है, कल्पना चावला विद्यापीठ। रोज़ी जो गर्ल है वो क्या बोल रही है, हेलो इट्स रोज़ी हेयर, अ स्टूडेंट ऑफ 6th बी, कैन आई टॉक टू मैम रश्मि कोहली। अब वो अपनी मैम रश्मि कोहली से बात करना चाहती है। ऑफिस असिस्टेंट क्या कहते हैं, मैम रश्मि इज़ इन क्लास, वो क्लास में है। शी कांट कम इमीडिएटली, वो जल्दी से नहीं आ सकती हैं। यू कैन लीव अ मैसेज इफ़ यू लाइक, वो कहते हैं कि वो अभी जल्दी नहीं आ सकती, आप उनके लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। अब क्या मैसेज वो देना चाहती है रोज़ी, ओके प्लीज़ टेल मैम रश्मि दैट आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल फॉर 3 days, कि वो 3 दिन तक स्कूल में नहीं आ सकती है। रोज़ी बता रही है कि वो 3 दिन के तक स्कूल में नहीं आ सकती हैं। द एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ माई एल्डर सिस्टर टेक्स प्लेस टुडे, कि आज उनकी एल्डर सिस्टर की एंगेजमेंट सेरेमनी है। प्लीज़ रिक्वेस्ट हर नोट टू मार्क मी एब्सेंट, मतलब वो एब्सेंट नहीं लगवा रही है, एक लीव भेज रही है फ़ोन पे। वो इस कंडीशन में नहीं है कि रिटर्न एप्लीकेशन भेज सके। तो ऑफिस असिस्टेंट क्या कहते हैं, आई विल गिव हर यूर मैसेज, एनीथिंग वुड यू लाइक टू कन्वे, कि क्या तुम और भी कुछ बोलना चाहती हो। वो कहते हैं कि ऑल्सो प्लीज़ टेल हर दैट आई एम वेरी सॉरी फॉर नॉट सेंडिंग माई एप्लीकेशन अर्लियर फॉर लीव। तो वो ये बता रही है कि मैं जल्दी से अपनी एप्लीकेशन नहीं भेज सकती, इसलिए मैं टेलीफोन पे आपको बता रही हूँ, आप उनको मैसेज दे देना कि मेरी 3 दिन की लीव लगा दें। तो ये वाला मैसेज जो है ये आप खुद से लिखेंगे अपनी नोटबुक में, और नेक्स्ट डे हम मैच करेंगे। ऐसे बॉक्स बना के आपको ये मैसेज लिखना है बेटा। ये वाला फर्स्ट भी आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, और सेकंड के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप कैसे लिखेंगे। फिर मैं जब आंसर भेजूंगी तब आप इसको मैच करना। ओके बेटा, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।